राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कल निर्जला एकादशी है, तो आज हमें किन किन चीज़ों की तैयारी करनी है, आज की इस वीडियो में हम उस बारे में जानेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आज आप तुलसी पत्र कल के लिए और द्वादशी के पूजन के लिए तोड़ कर रख ले, और तुलसी जी में भी जल आप अच्छे से आज डाल दें, क्योंकि कल हमें तुलसी जी में जल नहीं डालना है। तो आज आप तुलसी जी में जल याद करके डाल दे। और एकादशी के दिन तुलसी जी में जल नहीं डालते हैं, लेकिन हम सुबह और शाम तुलसी जी के सामने घी का दीपक जला सकते हैं और उनकी परिक्रमा कर सकते हैं। वहां बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप हम कर सकते हैं। और एकादशी के दिन आपको जिस भी चीज़ का दान करना है, घड़े का दान, वस्तुओं का दान या जल का दान, फलों का दान, जो भी दान आपको करना है उसकी तैयारी भी आज आप कर ले। आप घड़े का दान करना चाहते हैं तो घड़ा आज लाकर रख ले और उसे धोकर अच्छे से साफ कर ले। अगर आप किसी वस्तु का दान करना चाहते हैं तो वो भी आप आज ही लाकर अपने घर रख ले। अगर आप फलों का दान करना चाहते हैं तो वो भी आज आप लाकर रख ले। अगर आप कल शरबत का दान करना चाहते हैं तो उसका सामान भी आज ही आप लाकर रख ले। और आपको जो भी साफ सफाई करनी है घर की, वो आप सनसेट से पहले आज के दिन ही कर ले। अगर आपको बाल भी धोने हैं तो वो आज ही आप सनसेट से पहले धो सकते हैं। आज शाम को आप शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें और तला भुना ना खाएं और ना ही ज़्यादा मसाले वाला खाना खाएं। जितना हो सके उतना आप पानी पिए और शाम के समय सोने से पहले अच्छे से अपने दांतों को साफ कर ले। एकादशी के दिन चावल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो पूजा में भी हम अक्षत का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उसकी जगह हम सफ़ेद या काले तिल लेंगे। पूजा की सामग्री भी हम एक जगह इकट्ठी करके रख लेंगे, ताकि जब हम सुबह पूजन करें तो हमें ज़्यादा परेशानी न हो। और एकादशी व्रत के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त से पहले पहले पानी पी सकते हैं। दसवीं तिथि को भी जो भोजन लेते हैं वो शुद्ध सात्विक भोजन लेते हैं, उसमें भी प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और अगर दसवीं को भी आपको अन्न ग्रहण करना है तो आप सनसेट से पहले ही अन्न ग्रहण करें, क्योंकि सनसेट के बाद भी हम अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। दसवीं को सिर्फ सनसेट के बाद हम फलाहार लेते हैं। अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत पूरे दिन निर्जल नहीं कर सकते तो आप जल पीकर भी निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हैं। फलाहार लेकर भी आप निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हैं। जूस पीकर भी आप निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हैं। अगर आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है और आपको निर्जल रहने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं है, तभी आप अपना निर्जल व्रत करें। निर्जला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले आप अपने घर का मेन गेट खोलें और उसके दोनों तरफ जल छिड़के। उसके बाद आप थोड़ी सी साफ सफाई करना चाहते हैं तो वो करें, नहीं तो दसवीं को ही हम अच्छे से मंदिर का एरिया साफ करते हैं। स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री हरि का पूजन करें। आपके पास भगवान श्री हरि का जो भी स्वरूप है उसकी पूजा करें। अगर आपके पास पीतल का विग्रह है तो आप उनको पंचामृत से स्नान करवाएं। पूजा शुरू करने से पहले आप हाथ में थोड़े से तिल, पुष्प और जल लेकर अपना एकादशी व्रत का संकल्प करें कि आप एकादशी का व्रत कैसे करेंगे। निर्जल होकर, जल पीकर, फलाहार करके, जैसे भी आप अपना व्रत करना चाहते हैं वो बोले और अपना नाम, गोत्र, स्थान बोलते हुए संकल्प करें। और संकल्प के समय भगवान से प्रार्थना करें कि वो आपको इतनी शक्ति दे कि आप अच्छे से निर्जला एकादशी व्रत को पूर्ण कर सके। आप कोई भी पूजा या व्रत करते हैं तो उसका आपको संकल्प जरूर लेना है। बिना संकल्प के कोई भी पूजा और व्रत अधूरा माना जाता है। उसके बाद आप अच्छे से श्री हरि का पूजन करें, सूर्य देव को जल दे, तुलसी जी में दीपक लगाएं, परिक्रमा करें और ओम नमो भगवते मंत्र का जप करें। इस तरह से आप अपना पूजन करें और पूजा के बाद जो भी आप चीज़ें दान करना चाहते हैं उसे दान करें। दान करने से पहले आप जो भी चीज़ दान कर रहे हैं उस पर आप कुछ न कुछ दक्षिणा जरूर रखें। आप दान पंडित को दे सकते हैं, किसी गरीब को दे सकते हैं या ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। दान आप किसी को भी करें, लेकिन दान करने से पहले उस दान पर दक्षिणा रखें। उसको आप मिन से
तभी आप कोई भी चीज़ दान करें। दान आप सुबह की पूजा के बाद कर सकते हैं या आप सनसेट से पहले पहले दान जरूर करें, क्योंकि दान हमें एकादशी के दिन ही करना है। तो आप सनसेट से पहले पहले जो भी चीज़ें दान करना चाहते हैं वो दान कर दें। अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल रख रहे हैं तो आपको पारण अगले दिन पारण के समय करना है। अगर आप निर्जल व्रत नहीं रख सकते हैं तो आप सनसेट के बाद अपना फल ग्रहण कर सकते हैं या जल ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप में बिल्कुल भी सामर्थ्य नहीं है तो आप सुबह की पूजा तक निर्जल रहे, उसके बाद जल ग्रहण कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन जितना ज़्यादा हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें, और आप में सामर्थ्य है तो रात्रि भर भी आप जागरण कर सकते हैं। एकादशी के दिन हमें बाल नहीं धोने, कपड़े नहीं धोने हैं, और हमें किसी की भी बुराई नहीं करनी है, चुगली नहीं करनी है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आप एकादशी का व्रत निर्जल कर रहे हैं तो जितना हो सके भगवान के नाम का स्मरण करें और आप कम से कम बोलें। और अगले दिन हम द्वादशी को ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, स्नान आदि करेंगे, फिर हम श्री हरि का पूजन करेंगे और दान के लिए हम कुछ न कुछ वस्तु जरूर निकालेंगे। द्वादशी के दिन दान निकालने के बाद ही हम अपने व्रत का पारण करेंगे। एकादशी व्रत के पारण का भी विशेष महत्व है, तो आप पारण का समय जो भी दिया गया है उस समय पारण जरूर कर ले, क्योंकि उसके बाद अगर आप पारण करते हैं तो एकादशी व्रत का फल नहीं मिलता है। तो इसीलिए आप एकादशी व्रत कर रहे हैं तो एकादशी के पारण का भी आप जरूर ध्यान रखें। जो पारण समय दिया जाए उस समय आप पारण जरूर कर ले। आप थोड़ा सा कुछ खाकर या जल ग्रहण करके अपना व्रत का पारण कर ले। ये कुछ बातें थी जो हमें दशमी तिथि को जरूर करनी है, ताकि हमें अपना निर्जला एकादशी का व्रत करने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। निर्जला एकादशी को साल की सबसे बड़ी एकादशी माना जाता है। अगर हम इस एकादशी का व्रत निर्जल करते हैं तो हमें साल की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत आप जैसे भी रखना चाहे आप रखें, क्योंकि सबसे पहले आपका स्वास्थ्य जरूरी है। अगर स्वास्थ्य साथ देता है तभी आप निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल करें और भगवान से प्रार्थना करें कि आप जैसे भी व्रत रखना चाहते हैं उसे पूर्ण करने में आपकी सहायता करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे।